नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं यहाँ पे योग की शुरुआत कैसे करनी है, योग में हमें आगे कैसे बढ़ना है, हम महिलाओं को योग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, टाइम कैसे निकालें, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे की जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप मुझे आगे भी देख पाएँ। मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आज मैं बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि इतने सारे आसन हैं, हम कौन सा आसन करें, कब करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार में 12 आसन शामिल हैं जो कि हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए, हमारे शरीर दिमाग को शांत रखने के लिए एकमात्र काफ़ी है। तो जो ये सोचते हैं कि इतने सारे आसन हैं, हम कौन सा आसन करें, नहीं होता। सिर्फ सूर्य नमस्कार करने की आदत डालिए। सुबह में 10 बार, 20 बार, 25 बार, अगर आपकी क्षमता 50 बार करने की है तो आप 50 बार भी कर सकते हैं। नहीं तो डेली अगर आप 21 बार भी सूर्य नमस्कार को दोहरा लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो जिनके भी पैरों में कोई सर्जरी हो, पीठ में कोई ज़्यादा सीवियर पेन हो या डिस्क की प्रॉब्लम हो, तो वो इस आसन को करने से बचें। तो वो सिर्फ प्राणायाम करें, भी प्राणायाम है। अगर हम उनको डेली करते हैं अपने आसन में, कपालभाति ही आप 10 से 15 मिनट रोज करिए, आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाएगी। जैसे सिर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, पेट में कब्ज रहता है, हर तरह की बीमारियां दूर होगी। तो इसीलिए जो भी आप आसन अपनाएं, जो भी योग अपनाएं, उसको एक्सेप्ट करें, उसको रोज करें, रेगुलर करें, तो आपको फायदा दिखेगा। नहीं तो आपको 2-4 दिन में कोई फायदा नहीं दिखने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आसन की तरफ, सीखते हैं कि सूर्य नमस्कार को करना कैसे है। जिनसे जितना बन पाए उतना ही करें, ज़्यादा जोर ना लगाएं कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। जितना आप झुक पा रहे हैं उतना ही झुकिए, जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही करिए, उतने में ही आपको लाभ पता चलेगा। अगर आप 10 दिन तक लगातार करते हैं तो आप खुद उस पोस्चर में सही से ढल जाइएगा और आप आसानी से उस आसन को कर पाइएगा। तो प्लीज़ घबराएं ना कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम कब कर, कैसे करें, हमसे सही से नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में सभी को ऐसी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी, तो इसीलिए ना घबराएं। तो चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार। इस आसन को करने के लिए हम सबसे पहले सावधान मुद्रा में खड़े होकर सांस अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। उसके बाद प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। प्रणाम मुद्रा में आने के बाद हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हस्त उत्थान आसन इसको कहते हैं, और फिर पाद हस्तासन में आ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए, यानी सांस को बाहर छोड़ते हुए। तो चलते हैं हम अपने मैट के अगले सिरे पे। अब हम फिर से सांस अंदर बाहर करेंगे और प्रणाम मुद्रा में आकर के फिर हस्त उत्तान आसन में सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और पाद हस्तासन में सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब हम अपने एक पैर को पीछे करके अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे। इसमें हम इनहेल करेंगे और अब हम पर्वत आसन में आ जाएंगे। पर्वत आसन में फिर हम एक्सहेल करेंगे और इसके बाद हम अष्टांग नमस्कार करेंगे। अष्टांग नमस्कार में हम और अब भुजंग आसन में आ जाएंगे। फिर वापस से हम पर्वत आसन में आ जाएंगे और फिर से हम अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे। अब हम फिर से पाद हस्तासन मुद्रा में आकर के फिर अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे और प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। फिर हमें हस्त उत्तान आसन करना है। पोज के नाम याद रखिए ताकि आपको करने में आसानी हो। मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा पोजेस के नाम। तो ये अभी हम कर रहे हैं, ये भुजंग आसन है। अभी मैंने अष्टांग नमस्कार नहीं बताया हुआ है क्योंकि जो स्टार्टिंग में करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, वो डायरेक्ट भुजंग आसन करें और ये अश्व संचालन आसन कहलाता है।
अब इसको हम पाद हस्तासन कहते हैं और ऊपर जब हाथ जाता है तो उसको हस्त उत्तान आसन कहते हैं। अब फिर से हम प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और हस्त उत्तान आसन करते हुए सांस अंदर भरेंगे और पाद हस्तासन में आते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे और अश्व संचालन आसन में आते हुए इनहेल करेंगे यानी सांस अंदर भरेंगे और पर्वत आसन में आएंगे तो फिर से हम एक्सहेल कर देंगे यानी सांस छोड़ देंगे। इसके बाद हम अष्टांग नमस्कार करेंगे। अभी हम अष्टांग नमस्कार नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भुजंग आसन कर रहे हैं। फिर से हम पर्वतासन में आ जाएंगे, फिर अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे और उसके बाद फिर से हम पाद हस्तासन में आ जाएंगे और फिर हम हस्त उत्तान आसन करके प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाएंगे। फिर हम उसी तरह से दोहराएंगे। अब मैं आपको सिर्फ आसन के नाम बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, एक एक आसन का नाम ध्यान में रखिएगा। इसे कहते हैं पर्वतासन। इसके बाद हम अष्टांग नमस्कार करेंगे, इसे कहते हैं अष्टांग नमस्कार। अब हम भुजंग आसन में आ गए हैं, इसे कहते हैं भुजंग आसन। अब हम फिर से पर्वतासन में आएंगे, इसके बाद फिर से अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे, फिर प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। अब फिर से हम अश्व संचालन आसन में आ गए, फिर से हम पर्वत आसन में आ गए, इसके बाद अष्टांग नमस्कार फिर से करेंगे और फिर भुजंग आसन में आ जाएंगे। भुजंग आसन आ गया। अब फिर से पर्वत आसन करेंगे और फिर से अश्व संचालन आसन करेंगे, फिर पाद हस्तासन करेंगे, फिर हस्त उत्तान आसन करेंगे, फिर प्रणाम मुद्रा में आएंगे, फिर इनहेल करते हुए पाद हस्तासन करेंगे, अश्व संचालन आसन करेंगे, फिर पर्वत आसन करेंगे। अब फिर से हम अष्टांग नमस्कार करेंगे, फिर हम भुजंग आसन में आ जाएंगे और फिर से हम पर्वत आसन में आ जाएंगे और फिर अश्व संचालन आसन में आकर के फिर पाद हस्तासन करेंगे, फिर से हस्त उत्तान आसन करके प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। तो चलिए, अब मैं जितनी देर तक कर रही हूँ दोस्तों साथ साथ में करिएगा। मैंने इसीलिए उतनी देर तक करके बताया हुआ है ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ करें। मन में कोई भी गीत गुनगुनाते रहें जो आपको पसंद है, या आप अपना मनपसंद भजन लगा लें, उसके साथ साथ करने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जब भी आप योग करें कोई भी सॉन्ग बजा लें, कोई भी भक्ति अगर बजा सकें भगवान का, कोई योग का अगर गीत है, मेडिटेशन म्यूजिक है वो बजा लें, तो आपको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आप अच्छे से करिएगा, उसमें लीन होके करिएगा। योग एक पूजा है, तो इसको हम जैसे पूजा मन से करते हैं वैसे ही योग भी हमें मन से ही करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें मन लगेगा। योग भी एक पूजा है, आस्था है। जब तक आप इसमें अपना मन नहीं लगाइएगा, जब तक आप ये नहीं देखिएगा हम पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम भगवान को खुश करेंगे, भगवान हम पे प्रसन्न होंगे, हम पे अपनी कृपा बना के रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सोचिए कि आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके हाथ में है। आप चाहे तो इसे बिगाड़ भी सकते हैं, आप चाहे तो इसे संवार भी सकते हैं। तो इसीलिए योग एक पूजा है जिसमें हम अपने शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं कि ताकि हमें कोई भी रोग ना छू सके, किसी प्रकार का विकार हमारे अंदर ना भरे, इसीलिए हम योग करते हैं। तो प्रभु का नाम लें, भक्ति सुने और मन से योग करें। ज़बरदस्ती नहीं करना है, मन से करें, एकदम मन से मन लगा करके करें। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। इस आसन के फायदे के बारे में,
इस आसन से हमें वज़न घटाने में भी मदद मिलती है। हमारी मांसपेशियाँ और जोड़ों में जो दर्द होता है वो भी ठीक होता है और वो मजबूत हो जाता है। हमारे त्वचा पे भी निखार आता है, कंधे भी हमारे मजबूत हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी, पेट की मांसपेशियाँ सभी मजबूत होती है और इससे अनिद्रा की प्रॉब्लम भी दूर होती है। जिन्हें नींद नहीं आती अच्छे से वो भी इस आसन को ज़रूर करें। और हम औरतों के लिए जो नियमित मासिक धर्म है, जिसमें हमारा किसी का गड़बड़ हो जाता है, उसको भी यह सुनिश्चित करता है। तो इसीलिए इस आसन को, इस सूर्य नमस्कार को अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं। कोई आसन नहीं करना, इसमें आपको 12 आसन शामिल है। अगर इसको ही आप 50 बार या 25 बार या 21 बार करते हैं, दिन में एक बार कभी भी खाली पेट में, शाम में अगर सुबह नहीं हो पाता तो शाम में ही कर लीजिए, लेकिन आपको करना ही करना है। इससे हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, पाचन क्रिया हमारी बहुत अच्छी रहती है। तो इसीलिए करने से कभी ना कतराएं, रोज करें योग, कभी निकट ना आएगा कोई रोग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये योग आसन, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग करते रहिए और निरोग रहिए। बाय बाय।